प्यारे दोस्तों, शिक्षा विद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक है काल। उस काल में दूसरा पार्ट अपन पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल का अर्थ सभी को मालूम है कि वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा है उस कार्य को अपन वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद 5 है, जबकि भूतकाल के हमने भेद पढ़े थे 6। कौन कौन से अच्छी तरह से याद रखें। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा है संभाव्य वर्तमान काल और पांचवा है अज्ञात वर्तमान काल। सबसे पहले हम इनका अर्थ समझेंगे। यदि अर्थ आपको मालूम हो जाता है तो आप कोई भी वर्तमान काल के 5 प्रकारों से संबंधित जो भी सेंटेंस है उनकी आप पहचान कर सकते हो। तो आपको बता दूं, सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल के अंदर किस प्रकार के वाक्य होते हैं और आप किस प्रकार से उन वाक्यों की पहचान है वो कर सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही सरल तरीके से। और विश्वास दिलाता हूँ आपको कि एक बार आपने वीडियो अगर देखा है तो 100% आपको वर्तमान काल से संबंधित जो प्रकार हैं उन प्रकारों के बारे में और वाक्यों की पहचान आपको समझ में आ जाएगी। कौन कौन से ऐसे वाक्य हैं जो सामान्य वर्तमान काल का है, अपूर्ण भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल का है, संभाव्य या अज्ञात, आप उसकी पहचान कैसे करोगे, ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ेंगे। बहुत ही इजी है। पहला है सामान्य वर्तमान काल। मैं जो बता रहा हूँ इसको अच्छी तरह से समझे तो उदाहरण आप स्वयं भी बता सकते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, इसकी पहचान मैं बता रहा हूँ, एक प्रकार से ट्रिक समझ लो। ये सामान्य वर्तमान काल में जो वाक्य होगा उसके पीछे वाला भाग में ता है, ती है और ते है आएंगे। क्लियर हो गया। सामान्य वर्तमान काल में क्या आएगा? ता है, ती है और ते आएंगे, ते है। ये अगर आपको दिखाई दे वाक्य के अंदर तो आप बता सकते हो कि यह वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। समझ में आ गया होगा। दूसरा पढ़ते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण जो वर्तमान काल का अर्थ होता है कि कार्य पूरा नहीं हुआ है, कार्य जारी है। इसलिए हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, यह आप वाक्यों के अंत में अगर दिखाई दे तो आप बता सकते हैं कि यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है। तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। जो आप गलती करोगे वो संदिग्ध और संभाव्य में गलती होगी। तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगा संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान कैसे करनी। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। जो संदिग्ध वर्तमान काल का अगर वाक्य है और आपको पहचान करनी है तो ध्यान रखना कि जो सामान्य वर्तमान काल का अगर वाक्य आप पहचान कर सकते हो, सामान्य वर्तमान काल के अंदर ता है, ती है और ते आते हैं, लेकिन संदिग्ध वर्तमान काल में ता तो आएगा, ता है, ती है, ते है जो है ना, ता है, इसमें जो है आपको दिख रहा है वो है या ती है या ते है, सब में आपको है दिख रहा है ना, वो हट जाएगा और उसके स्थान पर ता होगा, ती होगी और ते होंगे। कहने का मतलब सामान्य जो वर्तमान काल के वाक्य हैं उन वाक्यों के अंदर होगा, होगी और होंगे अगर लगा दिया जाए तो वह वाक्य कौन सा बन जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल का। समझ में आ गया होगा। उसके बाद चौथा है संभाव्य।
संभाव्य वाक्य में ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ संभाव्य में याद रखना, जो अपूर्ण वर्तमान काल के जो सेंटेंस है अर्थात जो वाक्य है, आपको पता है कि अपूर्ण में कार्य जारी रहता है अर्थात रहा है, रही है, रहे, आते हैं। तो आपको चेंज केवल कितना करना है, रहा है, रही है, रहे है में है दिख रहा है ना, है को हटाना है और आपको होगा, होगी और होंगे अब जोड़ना है। बात समझ में आ गई होगी। वापस ध्यान से सुनना। सामान्य वर्तमान काल के जो वाक्य होंगे और उसे अगर संदिग्ध वर्तमान काल में बदलना है तो आप कैसे बदलोगे। जो सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है आते हैं, तो है को हटा के क्या जोड़ना है संदिग्ध वर्तमान काल में, ता होगा, ती होगी, ते होंगे अर्थात होगा, होगा, होगी और होंगे जोड़ने हैं। किसमें, संदिग्ध वर्तमान काल में, ठीक है ना। जो सामान्य वर्तमान काल के वाक्य है उसमें आपको क्या जोड़ना है, केवल होगा, होगी और होंगे। समझ में आ गया होगा। चौथा है संभाव्य। संभाव्य में क्या करना है, जो अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य हैं उसमें अपूर्ण के क्या होता है, रहा है, रही है, रहे आते हैं। तो उसमें भी आपको तरीका बता रहा हूँ। जो है दिख रहा है अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे आते हैं, उसमें है को हटाना है और वहाँ पर होगा, होगी और होंगे लगाना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो वापस उस वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में ज़रूर आएगा। पांचवा आज्ञा, इसमें आपको आज्ञा दी जाएगी, कोई आदेश दिया जाता है, ठीक है ना। आज्ञा और आदेश समझ में आ गया होगा आपको। वापस बता रहा हूँ, सामान्य वर्तमान काल में की पहचान कैसे करनी है, ता है, ती है और ते है, ते है। अपूर्ण में क्या होगा, कार्य जारी है अर्थात रहा है, रही है, रहे है। सिंपल है। आपको ध्यान रखना है संदिग्ध वर्तमान में और संभाव्य में, यहाँ गलती होगी, ध्यान देना। जब भी संदिग्ध वर्तमान काल का आता है तो आपको दिमाग आपका जाना चाहिए सामान्य वर्तमान काल में। क्यों, क्योंकि ता है, ती है और ते है आते, ये आपको याद है। और है को हटा के वहाँ पर क्या लगाना है, होगा, होगी और होंगे। उसी प्रकार से संभाव्य जो वर्तमान काल है उसमें क्या आता है आपके, जो अपूर्ण वर्तमान काल में जो पहचान बताई मैंने, रहा है, रही है, रहे है, उसमें जो है आ रहा है ना उसको हटाना है और वहाँ पर क्या जोड़ेंगे आप, होगा, होगी और होंगे अर्थात रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे जोड़ने हैं। समझ में आ गया होगा। और आज्ञा में क्या होगी आपके, आज्ञा या आदेश दिया जाता है अर्थात ऑर्डर दिया जाता है। अभी भी आपको मान लो समझ में नहीं आया है तो उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला उदाहरण बताते हैं सामान्य वर्तमान काल का। और याद ही है इसमें पहचान क्या बताई मैंने, ता है, ती है और ते है। तो यहाँ देखिए पहला वाक्य मैंने लिखा है, सीता पत्र पढ़ती है। पीछे आपको क्या क्रिया के साथ में क्या जुड़ रहा है, ती है। ये स्त्रीलिंग इसलिए ती। अगर यहाँ पर राम होता तो राम पत्र पढ़ता है तो ता है आ जाता। ठीक है ना, क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, काम उसमें जारी रहेगा। पीछे क्या रहेगा, जोड़ना है आपको, क्या दिखेगा, क्रिया के साथ में रहा है, रही है और रहे है। ठीक है ना। तो बनाइए इसी वाक्य का आप अपूर्ण वर्तमान काल में बनाइए। तो सीता पत्र पढ़ रही है, पढ़ रही, काम जारी है, पढ़ने का काम जारी है। समझ में आ गया होगा। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। मैंने क्या बताया था, जो सामान्य वर्तमान काल के जो वाक्य है को हटाना और वहाँ पर क्या जोड़ना है, होगा, होगी और होंगे जोड़ना है। तो क्या वाक्य बनेगा भैया, सीता पत्र पढ़ती होगी। ये संदिग्ध है, संभाव, ठीक है ना। संदिग्ध और संभाव्य में कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है। अधिकांश प्रश्न गलत यहाँ से ही होते हैं। तो आपको याद रखना, संदिग्ध में क्या करना है, सामान्य वर्तमान काल के अंदर ता है, ती है और ते है आते हैं। और ता तो आएगा, है को हटाना है और वहाँ पर क्या जोड़ना है आपको, होगा, होगी और होंगे अर्थात ता होगा, ती होगी और ते होंगे। तो क्या बनेगा वाक्य, सीता पत्र पढ़ती होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चौथा है संभाव्य।
संभाव्य में क्या मैंने बताया था, जो अपूर्ण वर्तमान काल है, और अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या करते हैं, रहा है, रही और रहे हैं, तो है को हटाना है और क्या जोड़ोगे आप, होगा, होगी और होंगे। तो क्या बन जाएगा चौथा वाक्य, सीता पत्र पढ़ रही होगी। क्लियर हो गया ना। और अंत में अपने देखते हैं आज्ञार्थ वाला। आज्ञार्थ में क्या होगा, आदेश या आज्ञा दी जाती है, सीता पत्र पढ़ो, सीता पत्र पढ़ो, ठीक है ना, एक ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है ना, एक आदेश दिया जा रहा है, एक आज्ञा है, ठीक है ना। तो आज का अपना वीडियो, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।